मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों से आया। क्या गलती का अजाला करने वाला कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर के मखसूस सीटों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अत्हर मिनल्ला ने इस्तफसार किया, क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने दलाइल दिए, सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम से कम एक सीट जीती हो। ये वक्त जिसमें के पाकिस्तान में हर तरह का बहरान है, जो कि बुनियादी तौर पे जन्म लिया है सियासी अदम इस्तेहकाम को, जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की, सजा पूरी कौम भुगत रही है। जो कुछ हुआ वो इलेक्शन कमीशन की दानिस्ता बदनीयती थी। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, बदकिस्मती से इंतखाबी धांधली ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। जब तक हकदारों को पार्लियामान में बैठने नहीं दिया जाएगा, अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में नई तारीख रकम। जस्टिस आलिया नीलम पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइजीसा की जेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास। जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद करने की मंजूरी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशियल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा का नोटिफिकेशन कलदम करार देने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस सुना, कोई चीज गलत रिपोर्ट हुई जिस पर पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार, ओपन दुनिया का जमाना है, जो कुछ हो रहा है अवाम को जानने दें। पिछले एक साल में पेमरा ने गलत रिपोर्टिंग पर कितनी कार्रवाइयां की हैं? मैं अवाम के हुकूक का मुहाफिज हूँ, पूरी दुनिया को इस हक से महरूम नहीं कर सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस की सजाओं के खिलाफ अपील। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं आज जुज़वी दलाइल दूंगा, बाकी केस कल के लिए रख लें। अगर खाबर मानेका को फ्रॉड का इल्म था वो पुलिस से राब्ता करते। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपके पास आज और कल भी पूरा टाइम है, कल फिर समाअत होगी। नए बजट में महंगी चीजें मजीद महंगी। दरामदी अशिया पर नए टैक्स और ड्यूटियां आयद। दरामदी अशिया पर 2% से 55% ड्यूटी का निफाज। परफ्यूम्स, घड़ियां, धूप के चश्मे, साइकिलें, दूध की मसनूआत, शहद और खजूरें टैक्स नेट में शामिल। जैकेट्स, शर्ट्स और ओवरकोट्स, ट्राउजर्स और ज्वेलरी की दरामद पर भी टैक्स। कारों, जीपों और कमर्शियल गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी में 7% इजाफा। FBR ने सर्कुलर जारी कर दिया। नया बजट आया, महंगाई का तूफान लाया। खुश्क दूध 300 से 400 रुपए तक महंगा। पैकेट 2100 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो गया। डायपर्स का पैकेट 250 से 350 रुपए तक महंगा। कीमत 1700 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो गई। टेट्रा पैक दूध की कीमत 75 रुपए बढ़ गई। 1 लीटर दूध का डब्बा 370 रुपए में फरोख्त। मुल्तान में दूध और दही की कीमतों में 20 रुपए किलो इजाफा। पिशावर में 20 किलो आटे का थैला 400 रुपए महंगा, कीमत 2000 रुपए हो गई। इंशाल्लाह 5 को हम मसरा में जलसा कर रहे हैं, 6 को इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं। इनकी जो बिजली की जितनी महंगी की, जितनी और टैक्स लगा रहे, किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे, उनके खिलाफ जो है ना इंशाल्लाह अवामी राय मुहिम भी चलाएंगे और इनकी जो ये नाजायज़ टैक्सेस है उसको वापस लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट में टैक्सों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। PTI 5 जुलाई को मानसहरा और 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे करेगी।
असद कैसर का कहना है कि महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वाली हर सियासी जमात के साथ हैं। ऐसे शफाफ इंतखाबात की जरूरत है जिनसे मुल्क में इस्तेहकाम आए। एक तो महंगी बिजली, ऊपर से ओवर बिलिंग। खैबर से कराची तक शहरी चकरा कर रह गए। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज, हैदराबाद में मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। जैकबाबाद में धरना, पोर्ट अब्बास और चिश्तिया में ताजिरों की रैलियां। सादिकाबाद में सारफीन ओवर बिलिंग पर घरों से निकल आए। हाफिजाबाद, शेखुपुरा, मुरीदके में वापडा के दफातर में बिल ठीक कराने वालों का रश रहा। मुश्किल फैसलों के समरात मिलना शुरू हो गए। बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी इस्लाहात तकलीफ दे ज़रूर हैं लेकिन निज़ाम की बेहतरी के लिए हमें ये करना होगा। अवामी रिलीफ के इक़दाम किए जा रहे हैं। माली मामलात बेहतर होते ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। मार्केट कैपिटलाइजेशन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हिस्सेस की मालियत 10,517 अरब रुपए पर बंद। 100 इंडेक्स में 728 पॉइंट्स इजाफा, 79,553 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा, 278 रुपए 38 पैसे का हो गया। एक तोला सोने की कीमत 2,41,500 रुपए पर बरकरार। मुल्क सियासत और सियासी जमातों से ही चल सकता है। झूठ की बुनियाद पर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आजम के मुशीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा हमने उन चीज़ों का नाम सियासत क्यों रख दिया जिनकी वजह से कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। अगर झूठ बोला जाता है तो हम कहते हैं ये सियासत है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप इन केसेस को चलाएं। आपने हमारे खिलाफ इल्जाम लगाया है कि 5वां साल है, केस चलाते क्यों नहीं? जब तक नैब रहेगा आपका मुल्क मफलूज रहेगा। ये बात आपको समझ आ जाएगी तो मुल्क आगे चलेगा। जब तक नैब रहेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पहले दिन से कह रहा हूँ हमारे खिलाफ इल्जाम लगाया है तो केस चलाएं। हुकूमत ने दावा किया था कि आते ही नैब को खत्म किया जाएगा। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों को बंद किया जाए। एमक्यूएम के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बेबस इनके कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब, हमेशा की तरह उन्होंने एक मरतबा फिर सूबा सिंध के अंदर नफरत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब जब इस सूबे के अंदर इस माहौल में बेहतरी आना शुरू होती है, कहीं ना कहीं से ये जहर उगल देते हैं और फिर उस तरफ मामला चले जाते हैं। जियाले वजीर की एमक्यूएम पर कड़ी तनकीद। सईद गनी का मुत्तहिदा पर नफरतें फैलाने का इल्जाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले एमक्यूएम ने मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों को लड़ाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को नफरत की सियासत का सबक बानी मुत्तहिदा ने पढ़ाया। उनकी ख्वाहिश थी भर्ती कमेटी में उनके नुमाइंदे हों। एमक्यूएम की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। टेस्ट पास करने की बुनियाद पर नौजवानों को महकमों में मुलाजमतें दी जाएंगी। बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहाँ से आपको लंदन जाते हैं, और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई ने 2016 में लंदन जाकर पीआर फर्म की खिदमात हासिल की। अमेरिका और यूएन वर्किंग ग्रुप को खत लिखने वाले मुल्क दुश्मन हैं। आपको पैसे कहाँ से मिलता है, एक एक सबूत सामने रखूंगा। ये लोग पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाते हैं। बानी पीटीआई अदालती फैसलों की वजह से जेल में है। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी वहां सबको बेनकाब करूंगा।
अज़्म इस्तेहकाम से नेशनल एक्शन प्लान को न सिर्फ तक़वियत मिलेगी बल्कि हसूल अमन के मतलूबा नताइज भी मुयस्सर होंगे। आज का ये नुमाइंदा इज्तिमा मुल्क में हुजूम के हाथों मुल्ज़मान की हलाकत को तशवीश की निगाह से देखता है और समझता है कि बालाए कानून ना तो इस तरह की कत्ल की कोई इजाज़त है और ना ही इस तरह के कत्ल के मुल्ज़मान को हीरो बनाया जाए। पैगाम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पर लागू किया जाए। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन से इंतहा पसंदी की जड़ें भी खत्म की जाएंगी। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की सरबराही में सालाना कौमी बैनुल मसालिक हमाहंगी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। हुजूम के हाथों सड़कों पर होने वाले इंसाफ के वाक़यात को मुस्तरद करते हैं। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो एक्शन होगा। पंजाब के मुतादिद शहरों में आज से 7 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। कराची में भी बादल बरसेंगे। शहर में ठंडी हवाओं और बादलों का राज। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। कोयटा, लसबेला, खुजदार, कल्लात, नसीराबाद, औस्ता मोहम्मद, सोहबतपुर, जाफराबाद में बारिश की पेशगोई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी। माँ तुझे सलाम। महकमा जेल सिंध में तैनात खातून एहलकार का वालिदा को सल्यूट। 4 माह की बुनियादी तरबियत मुकम्मल करने वाले 144 एहलकारों का शानदार मार्च पास। फर्ज शनासी का हलफ भी लिया। और पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने रसूमात अदा की। कमिश्नर और RPO साहिवाल का इंतजामात का जायजा। दरबार के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।